मिलके बहुत अच्छा लगा। और क्या हुआ ना, और क्या हुआ ना। मौसी जी ने खाना भी परोस दिया है और आज पहाड़ी स्पेशल खाना बना हुआ है। मोहिनी ने आज तक बर्फ पड़ते नहीं देखा है। चल मेरे गांव आऊंगी, बर्फ भी दिखाऊंगी और फिर कंडाली भी खाएंगे। दिखने में बहुत ही बड़े बड़े हैं, वजन 40 ग्राम है, लेकिन सोना कितना है दीदी? सासू जी ने अपने साथ साथ इस गुड्डे में भी यहाँ स्कार्फ रखा हुआ है। प्रैंक किया आपने जीजा जी के साथ। अरे मैंने सोचा प्रीति का मोबाइल खो गया कहीं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ और इसी के साथ आज देहरादून शहर का मौसम कुछ इस तरह का है। आसमान पर बादलों के साथ हल्की हल्की गुनगुनी धूप भी खिली हुई है। गांव से लाए हुए माल्टे आजकल हम डेली खा रहे हैं और इतने सारे यहाँ पर भी रखे हुए हैं। इस बार एक कट्टा लेकर आई थी और इस एक माल्टे पर तो कांटा भी आ रखा है भाई। माल्टे का कांटा इतना नुकीला सा होता है। और अब मैं कुछ माल्टे इस थैले में भर देती हूँ। वो क्यों भरना है मैं आपको बताती हूँ, पहले भर लेंगे एक बार। एक थैले पर माल्टे रखने के बाद अभी मैं और हस्बैंड जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और हम दोनों की तैयारी हो गई है अपने मौसी जी लोगों के घर पर जाने की। जब भी हम गांव से शहर की ओर आते हैं तो मौसी जी का तुरंत कॉल आ जाता है, आओ भाई लंच पे आओ, डिनर पे आओ। तो चलते हैं अब लंच पे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हेलो बच्चा, आप गोपेश्वर से हैं? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद भैया। मार्केट में कहीं पर भी रुको बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलते हैं, सभी लोगों से मिलकर बहुत बढ़िया लगता है। बहुत सारे लोग तो खुद ही बोलते हैं हमको भी ब्लॉग में निकालो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं तो मैं उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो चलते हैं, हम मौसी लोगों के घर के नज़दीक पहुंच गए हैं और जो लोग मिले उनको ऐसा लग रहा है कि हम इधर ही साइड रहते हैं। पूछते भी यहाँ कहाँ रहते हो, बोला सफ़र में आगे बढ़ते हुए दिन के लगभग 1:30 बजे आज बिल्कुल सही टाइम पर हम पहुंच गए हैं मौसी जी लोगों के घर पर। मौसी प्रणाम। नमस्ते। ठीक ठाक? ठीक है। और घर में सब ठीक है? बस बढ़िया। मौसी अभी नहा के बाहर आ रही थी, मौसी को सरप्राइज मिल गया भाई, इतनी जल्दी आ गए आज टाइम पर। मिलके बहुत अच्छा लगा। और क्या हुआ ना, और क्या हुआ ना। अब चलते हैं धूप सेकने के लिए। अच्छा। मौसी के बाल गीले हैं अभी। हाँ। चलो, मौसी ने खाना बना रखा है और घर पर और मेहमान भी आ रखे हैं तो एक साथ खाना खाएंगे। हैं मौसी गांव से माल्टे लेकर आई ये। सही किया तुम। हाँ, अगले चक्कर भी लेकर आऊंगी। हाँ, निमो भी लूट जा। ये कैसे पड़िया। अच्छा, वैसे गांव से आते रहते हैं, निमो माल्टे सब आते रहते हैं। धूप में जाने से पहले मौसी चली गई है यहाँ किचन में। बार बार बोल रही थी या तो चाय पियो बोला या तो कॉफ़ी पियो। तो चलिए जी, कॉफ़ी के कप के साथ आ गए हैं हम यहाँ छत पर। वैसे आज उतनी तेज़ धूप नहीं खिली हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठेंगे आराम से। यहाँ शहर में तो धूप की चमक बहुत तेज़ महसूस हो रही है, लेकिन इन दोनों को ठंडाई हो रहा है बोला। अभी तो ये भी निकल गया रूम से बाहर। हो गई मीटिंग ख़त्म? हाँ, खत्म हो गई। हाँ। इसको कोई पतला कराओ, ये मोटा हो गया ज़्यादा बोला। कर रहा हूँ अभी, वर्क कर रहा है, वर्क। खा रहा हूँ। नहीं, एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ। 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, मौसी जी ने खाना भी परोस दिया है और आज पहाड़ी स्पेशल खाना बना हुआ है। मोहित और हस्बैंड जी खाने भी लग गए। सबसे पहले तो यहाँ पर माल्टे काट रखे हैं, गाजर है, उसके साथ चटनी है और यहाँ पर मिक्स वेज है और थाली में है गर्मा गर्म चावल और उसके साथ भटवानी। कैसा टेस्ट आ रहा है? A1। मजा आ गया। आराम से। कैसा टेस्ट आ रहा है मोहित? अरे बहुत भयंकर। हाँ, तभी तो माल्टा गिरा हाथ से। अरे तो माल्टा गिर गया हाथ से। अच्छा। बुखार हो गई ना खाना देख के। ये भी तो। मौसी ने जब फ़ोन किया कि आ जाओ घर पर तो मैंने बोला काले भट्ट का भटवानी बनाना है। हमारे गढ़वाल रीजन में भटवानी काले भट्ट को पीसकर बनाया जाता है, एक बार भिगोने के लिए रखते हैं। और हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में इसको भट्ट के डुबके बोलते हैं। तो सभी पहाड़ियों का भट्ट के डुबके यानी कि भटवानी बहुत ही पसंदीदा होता है। मोहित माल्टे कैसे हो रहे हैं? बहुत मीठे हो रहे हैं। मीठे हो रहे हैं ना? खतरनाक वाले। खतरनाक वाले। अच्छा, 2000 रुपए किलो। ये भी तो मजाक करता रहता है। मौसी आप भी खा लो खाना। ठीक है। अच्छा, पहले जवाई राजा को खिलाएंगे। जवाई राजा खाएंगे, मेरी बहन आ रखी है, हाँ। उसको खिलाऊंगी। हमारे मुंह से पानी। सब खाएंगे, उसके बाद खाएगी मौसी। तो मैं भी खा लेती हूँ भाई। यहाँ हमारे पे मुंह से पानी छूट रहा है।
खा ना सरासर खा। आज तो यहाँ पर सपड़ा सपड़ी हो गई, इसने तो 3-4 बार चावल मांग लिए। अब कितना खाएगा? एक प्रेशर कुकर पर तब बोला मुझे वजन कम करना है बोला। तो इस भटोनी के साथ साथ इस कटोरी में रखी हुई ये जो चटनी है ना, इसका टेस्ट तो बड़ा गजब का है। ये भंगजीरे की चटनी है, मस्त। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और मैं और मौसी यहाँ छत में आराम से धूप सेकते रहे। और अभी शाम के लगभग 5:30 बजे मौसी चली गई है किचन में शाम की गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए। और आजकल दिन ना थोड़ा सा बड़े हो गए हैं। कुछ टाइम पहले तक तो 5:30 बजे के करीब अंधेरा हो जाता था, लेकिन आजकल 6, सवा 6, 6:30 बजे तक अंधेरा हो रहा है। सनसेट की लालिमा पूरे आसमान पर अभी जादू की तरह फैली हुई है और सारे बादल अभी गोल्डन कलर के हो गए हैं। और यहाँ रूम में हस्बैंड जी और मोहित की क्या गपशप चल रही है, सिर्फ फोन पे छेड़ रहे हैं, लगे हुए हैं। अच्छा हमारी बिलियनर बनने की तैयारी चल रही है। अच्छा बनेंगे तो मुझे भी दे देना 1-1 करोड़ रुपए, ठीक है? आपसे कम ही है। मोहित के रूम में ये पांडा है, मोहित भी सेम इसी की तरह है। सच में देखो सेम। अभी मोहनी भी आ गई है कोचिंग से। मोहनी आज तो दिन से ही गायब हो रखी है भाई, खूब पढ़ाई की थोड़ी बहुत। अच्छा आजकल तो फिट हो गया मोहनी। थैंक यू। आप भी तो कम नहीं हो रखे। मीठा छोड़ दिया? हाँ अभी मीठा खा लिया था, आपने जो लाए थे तो सारा खा लिया था। और कैसे हो आप? बस बढ़िया यार। कैसा रहा गाँव में सफर? बहुत बढ़िया। चल बर्फ पड़ रखी है, अब जाएंगे जब मौका मिलेगा दोबारा। मोहनी ने आज तक बर्फ पड़ते नहीं देखा है। चल मेरे गाँव, आऊंगी, बर्फ भी दिखाऊंगी और फिर कंडाली भी खाएंगे। हाँ, ऐसे कनाली भी नहीं खाई मैंने आज तक, कभी खाई नहीं? अभी भी नहीं खाई। मम्मी हमेशा बोलते हैं कि कनाली का साग बहुत टेस्टी होता है। पहाड़ी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कांटे कांटे होते हैं क्या उसमें? हाँ और कांटे को कैसे? अरे भाई कनाली पे होता है कांटे, और जैसे वो स्किन पे चुभते हैं तो वो फॉर्मिक एसिड वो करते हैं तो खुजली होती है। अच्छा हाँ वो गर्म, तभी शरीर के लिए बहुत गर्म होता है। पर उसको बनाने का तरीका भी बहुत वैसा होता होगा ना हाँ सावधानी से। ये है मेरी पहाड़ी बोली। लेकिन पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो जी, मैं देहरादून वाली हूँ ना। खून तो पहाड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ना पहले मतलब बचपन से ही आउट ऑफ स्टेट रहे हैं, कभी असम, सीधे नॉर्थ ईस्ट में, यूपी में, साउथ में। जहाँ जहाँ मौसा जी की ड्यूटी वहाँ मोहनी भी, मौसी भी, पूरी फैमिली उधर ही उधर। चलो अब ले जाएंगे उसको। बाय बाय मौसी, मोहनी बाय बाय, मिलते हैं जल्दी, ठीक है? तो चलिए जी अब चलते हैं मौसी जी के घर से वापसी। आज तो हमने बहुत एंजॉय किया, खूब सारी गपशप हमने की। और ये तो मोहित के साथ बैठे रहे, क्या क्या नॉलेज लिया। मोहित का सारा ऑनलाइन काम रहता है ना, हाँ बता रहा था कि दिन भर बैठे रहते हैं, वही तो talking कंप्यूटर पे। होती है, हाँ। वही तो पूरा इंग्लिश में होता है उनकी टॉकिंग ना। हाँ हाँ सिखाया आपको भी इंग्लिश? हाँ बोल रहा था डेली मेरे साथ 10-15 मिनट टॉकिंग करना, हाँ आप भी फुल फ्रेश हो जाओगे फिर इंग्लिश में। हाँ फुल फ्रेश हो जाएंगे। चलो भाई, प्रैक्टिस से ही हर कोई लैंग्वेज सीखी जाती है ना? हाँ। आने के लिए तो हमको भी आती है, पूरा टेंस का ज्ञान है, लेकिन बोलेंगे नहीं तो वो फ्लो नहीं बन पाता है। हाँ, वैसे ही बोला था। हाँ मैंने कहा यार ये वर्ड सब आते हैं, बल भाई एक बार बोलने का फ्लो बनाना है। वो तो अमेरिकन एक्सेंट में बोलता है, तो वो तो गजब की इंग्लिश बोलता है भाई। हाँ। तो चलिए जी अब हम चलते हैं ज्वेलर्स के पास। कल जी प्रणाम। अब देखो आपने सोना इतना महंगा करवा दिया, कोई भी नहीं है। आ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा कोई। हाँ तो अब हम आ गए सोना खरीदने। दीदी प्रणाम। सोना की कितना गया है आज? आज तो 170 था। 170? 22 कैरेट। आप ही खरीद सकते हैं? अरे बहुत मुश्किल हैं? है, थोड़ा सा गिरा है रेट। अच्छा हाँ, कल तो 80 से ऊपर चले गया था। वही तो। अब बहुत ही अमीर आदमी सोना खरीदेंगे। आज हम यहाँ पर खरीदारी करने के लिए नहीं आ रखे हैं, बल्कि अपने पुराने बिल मांगने के लिए आ रखे हैं। प्रीति का एक बिल था यहाँ पर, उसको लेने के लिए आ रखे हैं भाई। अब जिसके घर में बहू आएगी वो सोना पहन के नहीं आएगी, हस्बैंड जी बोल रहे हैं हीरा पहन के आएगी बोला। और अंकल जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर नए डिजाइन तैयार किए हुए हैं, दिखने में बहुत ही बड़े बड़े हैं। वजन 40 ग्राम है, लेकिन सोना कितना है दीदी? 1 ग्राम। 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम। तो डिजाइन तो बिल्कुल सुंदर है भाई। अब यही पहनने पड़ेंगे, है ना दीदी? हाँ बिल्कुल। नहीं आप तो हीरे पहनेंगे, आप तो पहन लेंगे, लेकिन हम लोग ये वाले पहनेंगे अब, मस्त वाले। दिखने में तो बहुत सुंदर है। और ये 24 कैरेट सोना होता है इसके ऊपर लगा हुआ। अच्छा 24 कैरेट सोना है? 24 कैरेट सोना लगा है इसके ऊपर। दीदी गला भर के भी क्या 1 ग्राम भी? हाँ वही तो। ये वाला लगा दीदी, ये कितना सुंदर है भाई।
ये बढ़िया लग रहा है। तो है। हाँ, मतलब आप हमेशा सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अरे हमने गुलाबंद बंद कर दिया, देख रहे हैं आप ये जो कितने गुलाबंद रखे थे, वहाँ रखे थे ना पहले गुलाबंद। हाँ, इतना महंगा हो गया, अब ये डिब्बा हमको छुपाना पड़ रहा है। ये देखो, सारे गुलाबंद के डिजाइन है, गुलाबंद के डिजाइन है, सब छुपा दिए हमने। अच्छा, तो क्या करना, कब बिकना नहीं इन्होंने तो क्या करना, लोग भाग रहे हैं रेट सुन के। जो गुलाबंद 50,000 का था, वो गुलाबंद 2.5-3 लाख का, 3 लाख का पड़ रहा है। वही तो सही बात है। 10 ग्राम का। पहले तो सिर्फ हम ही लोग बोलते थे कि अब सोना खरीदना मुश्किल हो गया, लेकिन आजकल तो जो सुनार भी हैं वो भी बोल रहे हैं सोना मुश्किल हो गया। काफ़ी देर तक हम यहाँ पर भैया और दीदी के साथ बैठे रहे, खूब सारी गपशप हमने की। सोना आप तभी खरीदेंगे जब बिल्कुल सस्ता हो जाएगा, और चांदी भी जब सस्ती होगी तभी खरीदेंगे, है ना भैया? चलो अब चलते हैं, ठीक है? बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है? अभी बेटा आपके लिए कॉपी लेकर आई हूँ। मैंने मंगाई थी। आपको अंधेरा होने के बाद याद आती है कि आपको क्या चाहिए। ये ठीक है ना? हाँ बढ़िया है। वो कल जो मंगाई थी वो तो बेकार निकली। बेकार निकली? ऑनलाइन मंगाई और बेकार निकली। ब्लिंकिट से मंगा रहा आधी रात को, और फिर ढंग से मंगा भी नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं। और सासू जी यहाँ बिस्तर में आराम से बैठे हुए हैं। सासू जी ठंडा हो रहा है? बहुत गर्म गर्म होनी। और सासू जी ने अपने साथ साथ इस गुड्डे में भी यहाँ स्कार्फ रखा हुआ है। हैं, इसको भी ठंडा हो रहा है? ये आपकी नाती तो नहीं है? हैं, नाती यहाँ पर है, ये नातनी है। हैं? ये वाला स्कार्फ हम कैंची धाम से लेकर आए थे, तो सासू जी ने खुद पहनने के बजाय उसको उड़ा दिया। बेटा दादी आपको प्यार नहीं करती अब मुझे लग रहा है। दादी बोल रही है अभी की भूली है। बोल देख कितने प्यारे लग रहे हो, देख ना। सासू जी इस वाले गुड्डे को अपने पास रखती है। अब देखिए जी, बाहर की स्किन बुड्ढी हो जाती है लेकिन दिल तो बच्चा ही रहता है। सासू जी ने इसको बहुत प्यार करते, बोलते अरे, अभी इसको मारते हैं ना कभी गुस्से में, बोलते अरे मत मार रे। देखो स्कार्फ और के ऐसे लग रहा है जैसे सच में बच्चा होगा। ये दो जी, नातियों सासू जी को नातनी की शौक हो रही। अभी बुला आ रहे हैं ना, आ रहे बोले। अच्छा, घर पर आते ही जैसे ही हम प्रीति से बात कर रहे थे तो प्रीति ने यहाँ स्क्रीन पर ये वाली फोटो लगाई। प्रैंक किया आपने जीजा जी के साथ। अरे मैंने सोचा प्रीति का मोबाइल खो गया कहीं। अब मैं तभी तो बोल रही थी कहाँ खो गया, कहाँ खो गया, खोया ही नहीं। हाँ यार मैं तो डर गया था, मैंने क्या। अरे इसने डरा दिया अपने जीजा जी को। अरे आजकल यही चल रहा है ट्रेंड में चल रहा है, और आपको पता ही नहीं है। मैंने क्या बोला, कोई बुढ़ा बुढ़ा था काला काला, बोला हाँ इन्होंने, मैंने कहा खोया नहीं भाई, वो काली कर रही होगी मजाक। मैंने इसको वॉइस कॉल किया, इसने कुछ नहीं बोला। प्रीति मेरे हस्बैंड जी की एकमात्र ऐसी साली है जो कभी रुलाती भी है, हंसाती भी है, और आज डरा भी दिया। भाई आजकल ये प्रैंक ना बहुत चल रहा है। बहुत चल रहा है। अब वो आइडिया इनका था पता, वो प्रदीप का आइडिया था। बोला जब मैंने वॉइस कॉल किया हाँ, तो मैं म्यूट करके हंसती थी भयंकर। अच्छा तभी आवाज नहीं आ रहा, हम सोच रहे आवाज नहीं आ रही। प्रीति ने तो आज हस्बैंड जी के साथ प्रैंक ही कर लिया, खूब हंसी मजाक हुई, और आज का पूरा दिन भी बहुत बढ़िया रहा। मौसी जी के घर पर हमने खूब इंजॉय किया। तो अब हम आराम कर लेते हैं। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।